हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम लोग चल रहे थे किस पे, पास्ट परफेक्ट पे। तीसरा हमारा था पास्ट का पास्ट परफेक्ट। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, अफर्मेटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, WH से बनने वाला बता दिया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव दो तरीके से होते हैं, पहला यस या नो टाइप्स और दूसरा WH वाला। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है पहले और बाद के बनने की। तो सबसे पहले बिफोर वाला आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। ठीक है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। तो सेंटेंस बनाने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। क्लॉज क्लॉज का हिंदी मतलब होता है उपवाक्य, उपनियम, वाक्यांश। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, क्लॉज किसे बोलते हैं, वाक्यों का ऐसा हिस्सा जिसमें मतलब उसका खुद का अर्थ हो। ठीक है, उद्देश्य हो, विधेय हो, वो उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, ये क्लॉज जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, क्लॉज जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो अपने आप में ये पूरा सेंटेंस रहता है। ठीक है, उसमें मतलब किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है सहारे की। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य है, ठीक है, मुख्य प्रधान है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित क्लॉज है। ठीक है, इसको बनाने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, और ये अपने में ही कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये इसको प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, क्लॉज कई तरीके के होते हैं तो आपको अच्छे से बताएंगे। दूसरे वीडियो में एक वीडियो इस पे डालेंगे, क्लॉज का पूरी क्या होता है, डिफिनेशन और क्या नाम है, इसके टाइप्स क्या हैं। क्लॉज बहुत तरीके के होते हैं। तो पहले बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में पहले, और सबसे पहले पहले की बात करते हैं, बिफोर। ठीक है, बिफोर का मतलब ही होता है पहले। ठीक, ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या है, इसमें कई रूल होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सरिता के स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक है, एक मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पहले हम बिफोर बताएंगे। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में क्या आया, पहले। इसमें दो तरीके से बनता है, एक पहले का बनता है और एक बाद का बनता है। ठीक है, और भी कई तरीके का होता है। ऐसे पहला रूल क्या होता है इसमें कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में दो कार्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि सरिता स्कूल जा रही है और ये क्या, वर्षा हो चुकी थी, यानी कि स्कूल जा चुकी थी और वर्षा हो चुकी थी। तो लास्ट वाला जो काम पहले हो चुका है वो हमारा परफेक्ट में बनेगा। ऐसे एक बार बता दें आपको। ठीक है, किस में बनेगा, परफेक्ट में। किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद जो काम समाप्त हुआ है वो हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, सबसे पहले क्या दिया हुआ ये देखिए, सरिता के स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी, तो सबसे पहले बारिश हो चुकी थी, तो वो जो काम पहले समाप्त हुआ है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में समाप्त हुआ है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। यही चीज बाद वाले में होती है, क्या होता है बाद वाले में इसका उल्टा हो जाता है, ये इधर हो जाएगा और ये उधर हो जाएगा। सरिता के स्कूल जाने के बाद बारिश हो चुकी थी, तो ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। ठीक, और वो वाला पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, सरिता के स्कूल पहुंचने के बाद बारिश हो चुकी थी, ठीक है, तो इधर वाला हमारा इंडेफिनिट में बन जाएगा और इधर वाला परफेक्ट में बन जाएगा। तो पहले ये वाला समझते हैं कि सरिता के स्कूल पहुंचने से पहले वाला, ठीक है। ठीक, मैंने अभी बताया आपको, पहला रूल क्या बताया कि पहले वाले में क्या होगा, इधर वाला आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। बाद वाले में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, इधर वाला पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, इसमें आता है वह पहले ही यह कार्य कर चुका है, या फिर ये पहले ही समाचार पत्र सुन चुका है, तो पहले ही का क्या हो जाएगा, ऑलरेडी। ठीक है, इसमें बिफोर नहीं लगेगा, इसमें ऑलरेडी लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले के बाद ही दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तक, अगर तक दिया हुआ है तो इसमें बाई लगेगा। ठीक, इस तरीके से है एग्जाम्पल, इसको समझ लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। सरिता के स्कूल पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो बारिश हो चुकी थी ये हमको किसमें बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। इट, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या थी, हैड लगेगा, और थर्ड फॉर्म, इट हैड रेन्ड, ठीक, बिफोर, बिफोर देख लीजिए, इट हैड रेन्ड बिफोर, सरिता के स्कूल पहुंचने से पहले। ठीक है, तो समझ लो कि सरिता स्कूल गई, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो कैसे बनेगा, बिफोर सरिता रीच्ड, सेकेंड फॉर्म रीच होगी, रीच द स्कूल। ठीक, जैसे कि मैंने आपको क्लॉज बताया था इससे पहले, क्लॉज कई तरीके से बनते हैं। एक वन क्लॉज बनता है, ठीक है, एक टू टाइप क्लॉज बनता है, थ्री टाइप क्लॉज बनता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारा ऐसे हो गया कि सरिता के स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी, तो इट हैड रेन बिफोर सरिता रीच द स्कूल। ठीक है, ये हो गया, एक ही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और देख लो, पुलिस के आने से पूर्व, पूर्व या पहले एक ही होता है। ठीक है, चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे, यानी कि चोर पहले भाग गए और उसके बाद पुलिस पहुंची, तो पहले वाला काम क्या हुआ कि चोर भाग गए, तो ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में, द थीव्स क्या हो जाएगा, द थीव्स हैड, ठीक, द थीव्स हैड, भागना की क्या हो जाएगा, रन, रन अवे। ठीक, पूर्व का हो जाएगा बिफोर, पुलिस के आने से पहले, समझ लो पुलिस आ गई थी, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस केम। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम, पता होगा आप लोगों को, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। ठीक है, और देख लो,
वह पहले ही यह समाचार पत्र सुन चुका था। ठीक, अब इसमें क्या आया है, पहले ही। इसमें आपको ध्यान देना है कि कैसे होगा। वह पहले ये समाचार पत्र सुन चुका था, तो he had, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। वह पहले ये समाचार पत्र सुन चुका था, चुका है तो he had, ये सिंपल हो गया। he had already heard, थर्ड फॉर्म hear का heard हो गया, heard this न्यूज। ठीक, ये हो गया। और देख लो, बस इतना ध्यान रखना है पहले वाले में आपको कि जो पहले काम समाप्त हो गया है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में करना है, जो बाद में काम समाप्त हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। ठीक है, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ठीक, तो क्या हुआ, रेलगाड़ी पहले छूट गई, बाद में वो स्टेशन आया, तो द ट्रेन हैड, क्या आया है पहले। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, छूटना का हो जाएगा लेफ्ट, थर्ड फॉर्म इसमें बिफोर, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि वह स्टेशन गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही, पहुंचना ही हो जाएगी रीच, सेकेंड फॉर्म लगाना ईडी हो जाएगा, ही रीच द स्टेशन। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, पहला रूल मैंने क्या बताया कि अगर पहले वाला आता है, कई तरीके से बनते हैं इसमें, जैसे पहले वाला है, अगर पहले आपको दिखाई देता है तो उधर वाला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि वो काम हमारा पहले हो चुका है, ये काम हमारा बाद में हुआ है। क्यों, देखिए ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी छूट गई है, तब उसके बाद वो लड़का जो भी है वो स्टेशन पहुंचा है, तो पहले काम क्या हुआ कि रेलगाड़ी छूट गई है, तो रेलगाड़ी छूट गई है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बाद वाले में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, उधर वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, इधर वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक, अगर पहले ही आता है तो ऑलरेडी लग जाता है, तब बिफोर का यूज नहीं होता है, और अगर तक आता है तो उसमें बाय का प्रयोग होता है। ठीक, ये हो गया। और देख लीजिए, घंटी बजने से पहले यह लड़का कक्षा में चला गया था। ठीक, क्या है कि घंटी बजने से पहले ही लगा दिया जाए इसमें। ठीक है, पहले ही यह लड़का कक्षा में चला गया, तो यह लड़का, दिस बॉय हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक, दिस बॉय हैड ऑलरेडी गॉन कहाँ चला गया, कक्षा में, गॉन टू क्लास। लेकिन इसमें दो चीज दिया हुआ है, जिसमें दो वाक्य दिए, मतलब दो सेंटेंस इसमें जुड़े हैं, एक यह लड़का कक्षा में चला गया और दूसरा घंटी बज गई। ठीक है, तो इसमें बिफोर हमारा लग जाएगा
अगर ये दिया होता कि वह पहले यह समाचार पत्र सुन चुका है या फिर वह पहले ये कक्षा में जा चुका है, तो वो हमारा एक सेंटेंस हो जाएगा, तो इसमें ऑलरेडी लगेगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि घंटी बजने से पहले ये लड़का कक्षा में चला गया था, तो दिस बॉय हैड ऑलरेडी गॉन टू क्लास बिफोर द बेल रैंग। रिंग, रैंग, रंग, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा रैंग। ठीक, ये हो गया। तो पहले वाले में आपको पहले वाला समझ में आ गया, पहले ही से जो बनता है वो वाला आपको समझ में आ गया है। और एक बताते हैं तक वाला। दस बजे तक सारा पानी बेकार हो चुका था। हो चुका था, ध्यान दीजिए इसमें क्या नाम है, 10 बजे तक आया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चुका लगा हुआ है, और पास्ट परफेक्ट की पहचान ही होता है चुका है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये ध्यान रखना। चुका है अगर दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक, तो 10 बजे तक सारा पानी बेकार हो चुका था, तो कैसे बनेगा? बाई 10 o'clock ऑल वाटर, चुका है तो उसमें हेड लगेगा हमारा, हेड वेस्ट की स्पेलिंग ये होती है, ईडी लग जाएगा हमारा। ठीक, और ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल वाटर हैड वेस्ट बाई 10 o'clock। ठीक है, बाई 10 o'clock आगे भी लिख सकते हैं और इधर पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल वाटर हैड वेस्ट बाई 10 o'clock। ठीक है, अगर ऐसे दिया होता कि सारा पानी 10 बजे तक बेकार हो चुका था, तब इस तरह से बना लेते कि ऑल वाटर हैड वेस्ट बाई 10 o'clock। लेकिन अगर इसमें पहले 10 बजे तक दिया हुआ है कि 10 बजे तक सारा पानी बेकार हो चुका था, तो इसमें पहले बाई लग जाएगा, बाई का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला मैंने आपको बताया 2-4 सेंटेंस दिए, और पहले ही वाले में भी मैंने समझा दिया कि इसमें ऑलरेडी लगेगा हेड के बाद, और तक वाले में भी मैंने बता दिया कि इसमें देखिए 2 तरीके से ऐसे बन सकता है। आई होप आपको पहले वाला ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाद वाला मैं बताऊंगी।